मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष यूनान के महान दार्शनिक सुकरात के संबंध में बातें रखना चाहता हूँ। सुकरात यूनान का महान दार्शनिक थे। उनके विचारों का प्रभाव अभी तक पश्चिमी जगत पर पड़ा हुआ है। सुकरात के विचार की जानकारी हमें प्लेटो की पुस्तक से प्राप्त होता है। सुकरात ने अपनी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उसके शिष्य प्लेटो ने उसके विचार को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उद्धृत किया है। रिपब्लिक में वार्तालाप के माध्यम से सुकरात के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से सुकरात को जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय उसके शिष्य प्लेटो को प्राप्त है। सुकरात उस बातचीत में स्वयं ही बातों को प्रारंभ करते हैं। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था और एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध में एथेंस की हार हो गई थी। इस परिस्थिति में सुकरात ने एथेंस को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। वे देखने में बदसूरत थे, परंतु विचारों के मामले में बहुत ही उच्च कोटि के थे। ईसाई धर्म के मिशनरियों ने उन्हें ईसा मसीह का पूर्ववर्ती माना था। जिस प्रकार ईसा मसीह को फांसी देने वालों को ईसा मसीह ने माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार सुकरात को फांसी देने वालों को सुकरात ने क्षमा प्रदान कर दिया था। इस वजह से ईसाई मत में सुकरात की काफ़ी सम्मान प्राप्त है। सुकरात एक खुले विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने दर्शन के दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि जो दार्शनिक है वह उसे यह समझना चाहिए कि वह बिल्कुल अज्ञानी है। उसके विचार अगर कोई किसी व्यक्ति के अंदर यह भ्रम हो जाए कि वह पूर्ण ज्ञानी है तो वह दार्शनिक नहीं बन सकता है। अतः सुकरात ने लोगों को ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर दिया था। सुकरात के विचारों से तत्कालीन शासकों को काफ़ी क्षति हो रही थी, जिसके कारण उन लोगों ने सुकरात को मृत्यु दंड देने का ऐलान किया तथा कहा कि वह अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने विचारों को त्याग दे। लेकिन सुकरात ने अपने विचारों को त्यागने से इनकार कर दिया। उसके साथियों ने भी उसे बचाने का और जेल से छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह किसी भी प्रकार के धोखेबाजी और चालबाजी में विश्वास नहीं रखता था। वह तत्कालीन एथेंस की व्यवस्था से काफ़ी क्षुब्ध था। एथेंस में तत्कालीन लोकतंत्र में अनेक प्रकार की खामियां थीं। उन खामियों के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाया, जिससे एथेंस के शासक उससे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि इस व्यक्ति को जान से मार देना चाहिए। और सुकरात ने हंसते हुए जहर के प्याले को पी लिया और उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन लोगों ने उन्हें जहर पिलाया था। इस तरह से सुकरात एक महान चिंतक थे। उन्होंने प्लेटो जैसे शिष्य को तैयार किया, जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पर आज भी है। प्लेटो की लिखी हुई पुस्तक राजनीतिक शास्त्र की नींव है और प्लेटो ने ही उसके विचारों को
जन सामान्य तक पहुंचाया। और आज भी सुकरात का सम्मान दार्शनिक क्षेत्र में काफ़ी है। सुकरात सच्चाई पर विश्वास करते थे और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर भी चलने पर जोर दिया करते थे। सुकरात के बताए हुए रास्ते पर प्लेटो चले और प्लेटो जो उसके शिष्य अरस्तु ने भी प्लेटो के विचारों को बहुत हद तक अपनाया। इसलिए अतः सुकरात ने जो दार्शनिकों की नींव डाली, उसकी एक परंपरा आगे तक चली। इस तरह देखते हैं कि सुकरात के विचारों का प्रभाव दार्शनिक क्षेत्र पर व्यापक रूप से पड़ा और दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की गई। उसके विचार के कारण ही पश्चिमी जगत को अपने दर्शन को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उसके विचारों से ही प्रभावित होकर आधुनिक युग के दार्शनिकों ने अपने विचार को जन सामान्य तक प्रस्तुत किया।